सीट बंटवारे पर एमवीए का मंथन जारी। कुछ ही देर बाद शरद पवार से मिलेंगे बाला साहब थोराट। बाला साहब थोराट करेंगे शरद पवार से मुलाकात। तो किस एजेंडे के साथ ये मुलाकात है, सत्यप्रकाश लगातार बने। सत्यप्रकाश, किस एजेंडे के साथ ये मुलाकात होने वाली है थोराट और शरद पवार की? फार्मूला तय हो गया है, 90 पर बातें हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट को कोई मलाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को है। अब फिर जो सीटें अभी बची है उस पर मंथन होना बाकी है। थोड़ा ये चाहते हैं कि कुछ सीटें और, मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि कुछ सीटें और कांग्रेस के खाते में आ जाए, जो शतक के करीब पहुंच जाए। लेकिन संजय राउत का बयान है ये कि देश चाहता है कि शिवसेना को शतक मारना चाहिए, शिवसेना को कम से कम 100 सीटें मिलनी चाहिए। मतलब उन सीटों में 18 बची हुई सीटों पर भी शिवसेना और कांग्रेस दावेदारी कर रही है, और यही वजह है कि इस पूरे बिचौलिए में शरद पवार की बेहद खास भूमिका है। और इसको लेकर भी यह माना जा रहा है कि बाला साहब थोराट जब सुबह जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए थे, अब जो है शरद पवार से मुलाकात करेंगे और उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी है कि मराठवाड़ा में मनोज जरंगे पाटिल का जो फैक्टर है, इस बीच यह जानकारी आई कि मनोज जरंगे पाटिल भी कुछ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहते हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी की बेहद खास भूमिका होने वाली है। तो उसको लेकर भी चर्चा अभी बाकी है, क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल चाहते हैं कि कम से कम 4 कैंडिडेट उनके उतारे जाए। हालांकि उन्होंने आंकड़े नहीं बताया, लेकिन उनकी तरफ से जो बातें महाविकास अघाड़ी के नेताओं को कही गई है उस पर जो मंथन बाकी है। तो बची हुई जो 18 सीटें हैं उस पर जो है किस तरह से बंटवारा होगा, उसमें बाला साहब थोराट की भूमिका क्या होने वाली है, शरद पवार की भूमिका क्या होने वाली है और उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होने वाली है, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बिचौलियों के तौर पर शरद पवार इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस लगातार उतार रही है, उस पर जो है शिवसेना यूबीटी की पूरी तरह से नजर है। शिवसेना यूबीटी चाहती है कि कुछ सीटें ऐसी रह गई है, ऐसे बंटवारे हुए हैं जिस पर शिवसेना का उम्मीदवार जीत सकता है, उससे एक्सटेंड कर लिया जाए, मतलब बांट लिया जाए, एक दूसरे को देकर आपसी सहमति कर लिया जाए। लेकिन चूंकि यह डायरेक्ट जो है यूबीटी नहीं कर रही है, इसलिए शरद पवार के खेमे के द्वारा एक कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी है जिस पर शिवसेना का कब्जा है, शिवसेना चाहती है वह जीत हासिल कर सकती है, जो कांग्रेस के खाते में गई है वह सीटें हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं। इस पर भी एक बड़ी चर्चा है। इसीलिए कांग्रेस जो है अभी अपनी आगे की जो रणनीति नहीं बता रही है, अगली लिस्ट जारी नहीं कर रही है, क्योंकि जब सहमति हो जाएगी तो अपनी लिस्ट जारी करेगी, तब तक एक्सटेंड का जो मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा मामला जो है फंसा हुआ है, और इसीलिए बार बार जो है कांग्रेस के नेता एक बार यूबीटी के पास जाते हैं तो दूसरी बार जो है शरद पवार के पास जाते हैं। हालांकि शरद पवार की तरफ से लगातार उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा रही है। यूबीटी की तरफ से भी आपने देखा कि आज भी 23 नामों की घोषणा कर दी गई है। तो पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाकर कांग्रेस जो बराबरी के साथ में रहे, जबकि ज्यादा सीटें जो एक्सपेक्टेशन रख रही है, जो उम्मीद रख रही है, वैसा कुछ नहीं हो जाने।